Welcome dear students. I am Professor Kavita Brahmankar and today we are going to learn topic homogeneous coordinates under unit 4, that is overview of transformation. The learning outcomes are, after watching this video you will be able to define homogeneous coordinates, need of homogeneous coordinates and write homogeneous coordinates for all transformations. The course outcome that will get achieved is CO4, that is develop programs for 2D and 3D transformation, and program outcomes will get satisfied are PO1, PO2, PO7, PO8, PO9 and PO10. The prerequisite to this topic is that you should have basic knowledge of coordinate system and 2D transformation, that is translation, rotation and scaling. Now let us see what is the need of homogeneous coordinates. Homogeneous का मतलब होता है uniformity और uniform. So being homogeneous means a uniform representation of rotation, translation, scaling and other transformation. So हम एक uniform representation देंगे for all this transformation, that is called homogeneous, to produce sequence of transformations such as translation followed by rotation and then scaling. We calculate transformed coordinates one step at a time. अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में परफॉर्म करना है तो हमारा सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म ट्रांसलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन परफॉर्म रोटेशन एंड फाइनली वी स्केल दैट ऑब्जेक्ट. सो ये सीक्वेंस परफॉर्म करने के लिए हमको एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है वो वन स्टेप एट ए टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा. वन ट्रांसफॉर्मेशन एट ए टाइम हमको परफॉर्म करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट्स हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आर ट्रांसलेटेड, पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन दिस ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड एंड फाइनली दिस स्केल्ड कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड. मींस हमको पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर रोटेशन और स्केलिंग परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद हमको रोटेशन या फिर स्केलिंग डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, तो ये ऑपरेशंस हमको वन बाय वन परफॉर्म करना पड़ेंगे. लेकिन अगर हम पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं और हम अपने न्यू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, सो देन उसके बाद उसके ऊपर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लाइक रोटेशन और स्केलिंग, तो इंटरमीडिएट कैलकुलेट हमको एवरी टाइम कैलकुलेट करने पड़ते हैं और फाइनली थर्ड स्टेप के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमको इफिशिएंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं मिलते. सो दिस सीक्वेंशियल प्रोसेस इज नॉट इफिशिएंट. ये जो प्रोसेस है वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने की, इसमें हमको इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स पर एक्चुअली जनरेट करने पड़ते हैं और फाइनल जो आउटपुट होता है वो फाइनल आउटपुट हमको इफिशिएंट नहीं मिलता है. सो द सॉल्यूशन इज टू कंबाइन ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू वन ट्रांसफॉर्मेशन. सो द फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ. सो वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करने से अच्छा हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम ये तीनों भी ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों भी प्रोसेस को एक ही प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं. मींस वी कंबाइन ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे. सो हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट जो है हमको कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और फाइनल रिजल्ट हमको जो है वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से ही मिल रहा है. और ऐसा नोटिस हुआ है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि ये ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है, दैट
result is very efficient. So this is what homogeneous coordinates. Then to combine all this transformation into one, we have to replace 2 by 2 matrix with 3 by 3 matrix. तो अब तक जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखे हैं वो 2D प्लेन पे देखे हैं और हमने उनके लिए 2 by 2 मैट्रिसेस फॉर्म किए हैं. लाइक फॉर ट्रांसलेशन हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है, फॉर रोटेशन के लिए भी हमने और स्केलिंग के लिए भी हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है. बट टू फॉर्म होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स या होमोजीनियस का कंसेप्ट अगर यूज हमें करना है, सो इंस्टेड ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स हमको 3 by 3 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. एंड अब 3 by 3 के मैट्रिक्स में हमको एक डमी कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, दैट इज W. सो दिस W इज अ डमी कोऑर्डिनेट एंड 2 by 2 का मैट्रिक्स से अब हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा. दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर हम समराइज करेंगे, सो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस व्हाट, जो हमारे पुराने ट्रांसफॉर्मेशंस थे उसमें हम 2 by 2 के मैट्रिसेस लेते थे और उनके ऊपर वन स्टेप एट अ टाइम हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर हम ये 2 by 2 के मैट्रिक्स में अगर एक एडिशनल कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं, दैट इज W, तो हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स बन जाता है और इस 3 by 3 के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ ट्रिपलेट XW, YW एंड W. सो ओरिजिनली हमारे ये XY कोऑर्डिनेट है एंड W ये हमारा डमी कोऑर्डिनेट है, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट. अब अगर हम W लेते हैं तो हमारे ये ओरिजिनल X एंड Y कोऑर्डिनेट अफेक्ट होने वाले हैं क्या? सो ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पे कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम XW टर्म को W से डिवाइड करते हैं तो हमको ऑब्वियसली हमको हमारी ओरिजिनल टर्म या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमको मिलता है, दैट इज X. और अगर Y को भी हम सेम तरीके से डिवाइडेड बाय W करते हैं तो हमको हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट मिलता है Y. सो इस तरीके से अगर हम डमी कोऑर्डिनेट ऐड भी करते हैं हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में, तो भी हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है. सो इट इज कन्वीनियंट टू टेक W इक्वल्स टू 1. सो अगर हम देखते हैं कि किसी भी चीज को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन हियर W equals to 1. Then now we'll see matrices for homogeneous coordinates. इसके पहले हमने सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए 2 by 2 मैट्रिसेस देखे थे, बट अभी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स देखेंगे फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन. सो हमें 3 by 3 के मैट्रिक्स फॉर्म करने पड़ेंगे. सो फॉर ट्रांसलेशन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स विल बी 3 by 3 मैट्रिक्स. तो हम एक तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो होता है हमारे ट्रांसलेशन स्टेप में, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि थर्ड जो हमारा कॉलम है उसमें TX एंड TY ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर शिफ्ट वेक्टर होता है, तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं TX TY की, या फिर थर्ड रो में भी उसके वैल्यूज पुट कर सकते हैं. देन डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 बनाएंगे एंड बाकी के कोऑर्डिनेट्स हम 0 रखेंगे. तो दिस इज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट फॉर ट्रांसलेशन. देन फॉर स्केलिंग के लिए हमारे पास दो स्केलिंग होते हैं, स्केलिंग इन X डायरेक्शन एंड स्केलिंग इन Y डायरेक्शन. तो डायगोनली हम स्केलिंग के फैक्टर्स लेने वाले हैं एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जो है डायगोनल हमारा उसको 1 बनाएंगे और बाकी के कोऑर्डिनेट्स बाकी के एलिमेंट्स 0 रखेंगे. देन फॉर रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, सो क्लॉकवाइज है तो ये अगर 2 by 2 का हमारा मैट्रिक्स है तो एक ही काम करना है हमको, थर्ड डायगोनल जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है एंड बाकी के कोऑर्डिनेट्स हमको 0 बनाने हैं. एंड एज इट इज अ क्लॉकवाइज, सो ये जो हमारा है फर्स्ट रो उसमें साइन के पास हमारा माइनस साइन आने वाला है बिकॉज इट इज अ क्लॉकवाइज. एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज इतना ही डिफरेंस है कि अब फर्स्ट कॉलम में जो भी हमारा साइन है तो निगेटिव साइन, ये माइनस साइन इस फर्स्ट कॉलम के साइन के पास जाने वाला है. So this is for rotation. Then for reflection against
एक्स एक्सिस। अभी ये हमारी एक्स की टर्म और ये हमारी वाई की टर्म होती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस एज इट इज होता है, बट वाई एक्सिस पे वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वाई की टर्म है वो हमको निगेटिव बनानी पड़ती है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन अगेंस्ट एक्स। नाउ रिफ्लेक्शन अगेंस्ट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे है तो y की वैल्यू एज इट इज रहेगी, बट x पे रिफ्लेक्ट होने वाला है वो, इसलिए y की x की वैल्यू जो है वो हम माइनस बनाएंगे यहाँ पे। देन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट ओरिजिन अगर है तो वो ऑब्जेक्ट x और y दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए x एंड y की दोनों भी टर्म्स है वो हमको निगेटिव बनाने हैं। एंड डायगोनल जो एलिमेंट है इसको हम 1 बनाएंगे और बाकी के एलिमेंट्स 0 बनाएंगे। So these are the matrices. Now sharing in x direction, अगर x direction में अगर हम शेयरिंग करते हैं तो ये हमारी टर्म आ जाती है एस एच एक्स, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आती है और डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 बनाते हैं। देन शेयरिंग इन y डायरेक्शन अगर है तो हम ये हमारा y मींस सेकेंड कॉलम में आ जाता है हमारा शेयरिंग y के लिए, एंड डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 बनाते हैं। देन शेयरिंग इन बोथ x एंड y डायरेक्शन अगर है तो हमको एस एच वाई की टर्म सेकेंड कॉलम में और एस एच एक्स की टर्म फर्स्ट कॉलम में रखनी पड़ती है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 बनाते हैं। तो इस तरह से हम होमोजीनियस के मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड what is the need of homogeneous coordinates and how it is represented in matrix form. So dear students, if you have any queries or you are stuck in somewhere, then watch the videos frequently, and still you are not satisfied with that, then call me anytime or you can reach out on this email ID. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.